हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 29 श्लोक संख्या 67। अदृष्टम अश्रुतम चत्र क्वचिन्मनसि दृश्यते यथा तथानुमन्यते मंतव्यम देश काल क्रियाश्रयम्। मुकुल प्रभु पढ़िए। कभी कभी स्वप्न में हम ऐसी वस्तु देखते हैं जिसको हम इस जीवन में कभी न तो अनुभव किए होते हैं और न सुने होते हैं, किंतु ये सभी घटनाएं विभिन्न कालों, स्थानों तथा परिस्थितियों में अनुभव की गई होती है। तो अभी हम पढ़ रहे थे सूक्ष्म शरीर के विषय में। क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि प्राचीनी बरी ने प्रश्न पूछा था कि हम लोग जो कुछ कर्म करते हैं इस शरीर से करते हैं और ये शरीर नष्ट हो जाता है, तो अगले जीवन में कर्म कैसे जाते हैं, ये प्रश्न था। तो नारद मुनि उसके उत्तर में बता रहे हैं सूक्ष्म शरीर के बारे में। और सूक्ष्म शरीर की उपस्थिति के कई उपस्थिति के कई कारण बता रहे हैं, जिसमें से एक कारण ये भी है कि कैसे हम स्वप्न में ऐसी ऐसी वस्तुएं देखते हैं जिसका हमने कभी अपने दैनिक जीवन में अनुभव ही नहीं किया। तो वो कैसे देखते हैं? क्योंकि पिछले कोई काल में, कोई स्थान में, कोई परिस्थिति में उसका अनुभव जरूर किया है, जो सूक्ष्म शरीर में उसका अनुभव स्थित है। अंकित निगम प्रभु, तात्पर्य। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। पिछले श्लोक में यह कहा गया था कि दिन में हम जो अनुभव करते हैं उसे ही रात्रि में सपने में देखते हैं। किंतु यह ऐसा क्यों है कि जिस वस्तु को न तो हमने देखा हो और न जिसके बारे में कभी सुना हो, वो कभी कभी हमें सपने में दिखती है। यहाँ यह कहा गया है कि भले ही इस जीवन में ऐसी घटनाओं का अनुभव न हुआ हो, वे पुनर्जन्मों में अनुभव की गई रहती है। काल तथा परिस्थिति के अनुसार वे इस प्रकार मिल जाती है कि स्वप्न में हमें कभी न अनुभव की गई किसी आश्चर्यजनक वस्तु के रूप में दिखती है। उदाहरण, हमें स्वप्न में पर्वत की चोटी पर समुद्र दिख सकता है, अथवा हम सूखा समुद्र देख सकते हैं। ये देश तथा काल में विभिन्न अनुभवों के मेल होते हैं। कभी कभी हमें सुनहरा पर्वत दिखाई पड़ता है। यह सोना तथा पर्वत के पृथक पृथक, प्रभु कैन प्लीज पृथक पृथक अनुभवों के कारण होता है। स्वप्न में मोहनवश हम इन पृथक पृथक कारकों को मिला देते हैं। इस प्रकार हम सुनहरा पर्वत या दिन के समय तारे देख पाते हैं। तात्पर्य यह है कि ये सारे मनोरथ है, यद्यपि उसका वास्तविक अनुभव भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हुआ रहता है। स्वप्न में मात्र वे मिल जाते हैं। अगले श्लोक में इसकी और भी व्याख्या की गई है। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार जो कुछ अनुभव हम अपने पूर्व जन्मों में, पूर्व काल में किए हैं, उनका मिश्रण हमारे स्वप्न रूप में आता है। उदाहरण भी दे रहे हैं। सर्वे कर्मानुरोधेन मनसेन्द्रिय गोचरा आयन्ति बहुशो जानति सर्वे समनसो जना। वैष्णवी माता जी। जीव का मन विभिन्न से शरीरों में रहा करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यक्ति की इच्छाओं के अनुसार मन विविध विचारों को अंकित करता रहता है। यह मन में विभिन्न मिश्रणों मेलों के रूप में प्रकट होते हैं, अतः कभी कभी ये प्रतिबिंब ऐसी वस्तुओं के रूप में प्रकट होते हैं जो पहले ना तो कभी सुनी गई है और ना देखी गई होती है। तो ऐसा लगता है कि पहली बार देख रहे हैं, लेकिन हमारा ये अनुभव कई जन्मों में है। जैसे व्यक्तिगत रूप से जो हमको सपने आते हैं, हमको अलग अलग अनुभव होंगे। कभी हम आकाश में उड़ रहे होते हैं, कभी इतना तेज कूद लगा रहे होते हैं, कभी कई अन्य अन्य कार्य कर रहे होते हैं। तो ये सब पिछले जन्मों के अनुभव है। प्रफुल्ल प्रभु। कुत्ते के शरीर में स्थित जीव के कार्यों का अनुभव किसी भिन्न शरीर के मन द्वारा किया जा सकता है। अतः ये कार्य न तो कभी सुने गए हैं और न ही देखे गए प्रतीत होते हैं। मन बना रहता है, यद्यपि
शरीर बदल जाता है। यहाँ तक कि इसी जीवन में हम कभी कभी अपने बचपन के स्वप्नों का अनुभव करते हैं। यद्यपि ऐसी घटनाएं बाद में विचित्र लगती हैं, किंतु वे सब मन में अंकित हुई रहती हैं। फलतः यह स्वप्न में दिखाई पड़ती है। सूक्ष्म शरीर समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाओं का भंडार है, और इसी के द्वारा आत्मा का देहांतरण होता है। जब तक मनुष्य कृष्ण भक्ति में पूर्ण रूप से निमग्न नहीं होगा, तब तक भौतिक इच्छाएं आती जाती रहेंगी। यह तो मन का स्वभाव है, सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। जब तक मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान में संलग्न नहीं होगा, तब तक वह नाना प्रकार के भौतिक भोगों की इच्छा करता रहेगा। इंद्रिय प्रतिबिंबों का अंकन मन में क्रमानुसार हुआ रहता है, और वे एक एक करके प्रकट होते हैं। अतः जीव को एक के बाद दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। मन भौतिक सुख की योजना बनाता है, और स्थूल शरीर उन्हें पूरा करने के साधन प्रदान करता है। मन वह मंच है जिससे होकर समस्त इच्छाएं तथा योजनाएं आती जाती हैं। अतः श्रील नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, गुरुमुख पद्य वाक्य चित्त ते करिया ऐक्य, आर ना करही मने आशा। ये नरोत्तम दास ठाकुर सबको गुरु के आदेशों का पालन करने का उपदेश देते हैं। मनुष्य को और कोई कामना नहीं करनी चाहिए। यदि गुरु द्वारा बताए गए विधि विधानों का दृढ़ता पूर्वक पालन हो, तो मन को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की इच्छा नहीं करने का प्रशिक्षण मिलेगा। ऐसा प्रशिक्षण ही जीवन की पूर्णता है। कर्म बंधन का क्रम ऐसा होता है कि जब भी हम कोई कर्म करते हैं, उसका उसका फल तो हमको मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसके संस्कार हमारे चित्त में, हमारे मन में, हमारे सूक्ष्म शरीर में स्थित हो जाते हैं। और वो संस्कार कैसे होते हैं? वो बीज की तरह होते हैं जो दोबारा से वो कर्म करने के लिए हमको प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे स्वप्न में कोई कामुक व्यक्ति कोई गलत सपना देखता है, तो उठने के बाद भी उसकी काम वासना बढ़ी रहती है। अब ये काम वासना कैसी स्वप्न में आई? क्योंकि पिछले कोई कर्म में वो कामुक व्यक्ति ऐसा कोई काम किए थे जिसका फल तो उसको आगे मिलेगा ही, लेकिन संस्कार भी उसकी चेतना में घुल गए। तो हर कर्म के दो फल होते हैं। जैसे एक बीज से अंकुरित होने के बाद दो पत्तियां निकलती हैं, ऐसे ही हर कर्म के दो फल हैं। एक तो जो उसका प्राकृत फल आने वाला है वो, और दूसरा संस्कार। संस्कार मतलब वही कर्म को दोहराने की प्रवृत्ति भी आएगी। जैसे कोई चोर चोरी करता है तो वो एक सीजन्ड चोर बन जाता है धीरे धीरे करके। कोई व्यक्ति शराब पीता है, धीरे धीरे करके वो शराब की उसको लत लग जाती है। ऐसे ही कोई भी कर्म बंधन संस्कार भी देता है, और वो संस्कार आगे जाके उसी कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। अब ये कर्म बंधन को रोकने का उपाय क्या है? कि जब जीवात्मा की सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, अगर सारी इच्छाएं एक साथ पूरी हो जाए, तो फिर उसके लिए इधर उधर भटकने के लिए जरूरत ही नहीं रहेगी। और वो कब होता है? गुरुमुख पद्म वाक्या चित्ते करिया क्या, जब गुरु के वचनों को हम हमारी चेतना में एकदम दृढ़ता से स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं, मुझे यही करना है, जो मेरे लिए गुरु ने बोला है बस यही मेरे लिए सबसे सही, तब सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। आर ना करी हो मने आशा, तब मन में और कोई भौतिक इच्छाएं नहीं रह जाती। सत्व एकनिष्ठ मनसी भगवत पार्श्ववर्तनी, तमा चंद्रमसी वा इदम उपरज्य वा भस्ते। राधा वल्लभ माता जी। कृष्ण चेतना का अर्थ है ऐसी मानसिक दशा में भगवान के साथ निरंतर सहचार्य, जिससे कि भक्त इस दृश्य जगत को वैसा ही देख सके जैसा कि भगवान देख सकते हैं। ऐसा देख पाना सदैव संभव नहीं होता, लेकिन यह राहु नामक अंध ग्रह के समान प्रकट होता है, जो पूर्ण चंद्र होने पर ही देखा जाता है। इस प्रकार से हम भौतिक जगत को भी सही दृष्टि में देख पाएंगे। अभी भौतिक जगत को हम कैसे देख पा रहे हैं? भौतिक जगत को अभी हम अपने भोग वृत्ति से देख रहे हैं तो हमको अच्छा दिख रहा है, लेकिन यह तुलना किससे की गई है? भौतिक जगत को राहु ग्रह से तुलना की गई है, और भगवान को चंद्र से तुलना की गई है। तो इस प्रकार से राहु का दर्शन हो रहा है चंद्रमा की कृपा से। उसी प्रकार से जब भगवत साक्षात्कार किसी को होता है, कृष्ण चेतना में कोई दृढ़ होता है,
अपने आप भौतिक जगत की सही सही स्थिति वो देख लेता है। अनिकेत प्रभु। तात्पर्य। पिछले श्लोक में कहा गया है कि सारी इच्छाएं एक एक करके मनः पटल पर दृष्टिगोचर होती रहती है, किंतु कभी कभी भगवत कृपा से इच्छाओं का सारा भंडार एक ही बार में दृष्टिगोचर हो जाता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। जब मनुष्य कृष्ण भक्ति में पूर्ण रूप से लीन होता है तो भौतिक इच्छाओं का भंडार न्यूनतम रहता है। दरअसल ये इच्छाएं स्थूल शरीर के रूप में प्रतिफलित नहीं होती, अपितु वे भगवान कृपा से मना पटल पर दृष्टिगोचर होती है। इस प्रसंग में पूर्ण चंद्र के समक्ष होने वाला अंधकार, जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं, राहु नामक एक अन्य ग्रह के रूप में होता है। वैदिक ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार यद्यपि राहु ग्रह अदृश्य है, किंतु इसे ग्रह के रूप में स्वीकार किया जाता है। कभी कभी यह ग्रह पूर्णमासी की रात्रि में दिखता है, तब यह ग्रह चंद्रमा की कक्षा के निकट विद्यमान प्रतीत होता है। आधुनिक चंद्र यात्रियों की विफलता का कारण यही राहु ग्रह हो सकता है। दूसरे शब्दों में, जो लोग चंद्रमा की यात्रा पर जाते हैं वे संभवतः इस अदृश्य राहु ग्रह की यात्रा करते हैं। वे चंद्रमा तक न जाकर राहु ग्रह पर पहुंच कर ही वापस चले आते हैं। इस संदर्भ के अतिरिक्त बात यह है कि जीव में भौतिक सुखभोग की अनंत इच्छाएं रहती है और उसे एक स्थूल शरीर से अन्य शरीर में तब तक देहांतर करना पड़ता है जब तक उन इच्छाओं का अंत नहीं हो जाता। जब तक जीव कृष्ण भक्ति स्वीकार नहीं करता, कोई भी जीव जन्म मृत्यु के चक्र से बच नहीं पाता। अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण भक्ति में तल्लीन होने पर एक ही झटके में जीव भूत तथा भविष्य के मनोरथों से मुक्त हो जाता है। तत्वे कनिष्ठे। तब भगवत कृपा से सारी वस्तुएं एक साथ मन के भीतर प्रकट होती है। इस प्रसंग में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने माता यशोदा का उदाहरण दिया है, जिन्हें भगवान के मुख के भीतर सारा दृश्य जगत दिखा। भगवान की ही कृपा से माता यशोदा को श्री कृष्ण के मुख के भीतर सारे ब्रह्मांड तथा लोक दिखलाई पड़े। इसी प्रकार कृष्ण भक्त एक साथ अपनी सुप्त इच्छाओं को देख सकता है और भावी देहांतर से सदा के लिए मुक्ति पा सकता है। यह सुविधा विशेषतः भक्तों को प्रदान की जाती है, जिससे भगवान के धाम वापस जाने का रास्ता साफ हो जाए। यहाँ पर इसकी व्याख्या की गई है कि जिन वस्तुओं का अनुभव हमें इस जीवन में नहीं होता, उन्हें भी हम क्यों देखते हैं। जो कुछ हम देखते हैं वह स्थूल देह की भावी अभिव्यक्ति होती है, या जो पहले से ही मना पटल पर संचित होता है। क्योंकि कृष्ण भक्त को भावी स्थूल देह धारण नहीं करनी पड़ती, अतः उसकी अंकित इच्छाओं की पूर्ति स्वप्न में हो जाती है। इसलिए कभी कभी हमें स्वप्न में ऐसी वस्तुएं दिख जाती है जिनका हमारे वर्तमान जीवन में अनुभव नहीं हुआ रहता। हरे कृष्ण। भगवान कितने कृपालु हैं अपने भक्तों के लिए। जिनको कर्मों के फल भोगने चाहिए उनको केवल स्वप्न दे करके मुक्त कर देते हैं। जिनको प्राकृत रूप से गला कटना चाहिए था, भक्ति करने से केवल स्वप्न में गला कट जाता है, वो स्वप्न में डर जाता है, बस उसका कर्म बंधन खत्म हो जाता है। ये भगवान की कृपा है अपने भक्तों के ऊपर। लेकिन ये इस बात सुन के खुश नहीं होना चाहिए कि अब हम कितने भी पाप करेंगे, बस सपने आएंगे तो क्या, सपने तो हम झेल ही लेंगे। नहीं, ये भगवान की कृपा क्यों है? भगवान चाहते हैं हम लोग कम से कम कष्ट प्राप्त करके अपने कर्म बंधनों को समाप्त करें। और जिस दिन समर्पण पूरा होगा तो भगवान तो एक ही क्षण में सारे कर्म बंधन विनाश कर सकते हैं। लेकिन हमारी भक्ति में हम अग्रसर हों, ये भावना से हमको इस कृपा को लेना चाहिए। न हम ममेति भावोऽयं पुरुषो व्यवधीयते यावत् बुद्धि मनः क्षा अर्थ गुण ही अनादिमान। रेखा माता जी। जब तक बुद्धि, मन, इंद्रियों, विषयों तथा भौतिक गुणों के प्रतिफलों से बना हुआ सूक्ष्म भौतिक शरीर रहता है, तब तक मिथ्या अहंकार और स्थूल शरीर भी रह जाते हैं। तात्पर्य, हाँ पढ़िए। मन, बुद्धि तथा अहंकार से निर्मित सूक्ष्म शरीर में इच्छाओं की पूर्ति क्षिति, जल, पावक, गगन तथा समीर से बने स्थूल शरीर के बिना पूरी नहीं हो सकती। जब स्थूल भौतिक शरीर प्रकट नहीं होता तो जीव वस्तुतः गुणों के अनुसार कार्य नहीं कर सकता। इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि मन तथा बुद्धि की सूक्ष्म क्रियाएं जीव के सूक्ष्म शरीर के सुखों तथा दुखों के कारण चलती रहती हैं। भौतिक पहचान की चेतना यथा मैं और मेरा तब भी बनी रहती है, क्योंकि ऐसी चेतना अनादिकाल से चली आ रही होती है। किंतु यदि कोई कृष्ण चेतना की समझ होने से आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाता है तो स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के कार्य तथा कारक आत्मा को नहीं सकता। हरे कृष्ण।
सुप्ति मूर्छ उपताश्पेषु प्राणायन विधातता नेहेते हमीति ज्ञानम मृत्यु प्रज्वरयोऽपि। राजीव प्रभु। हरे जब कृष्ण। जीव जब जीव गाढ़ निद्रा, मूर्छा, किसी गंभीर क्षत से उत्पन्न गहन आघात, मृत्यु के समय या प्रखर ज्वर की अवस्था में रहता है तो प्राणवायु का संचरण रुक जाता है। उस समय जीव आत्मा से शरीर की पहचान करने का ज्ञान खो देता है। तो मुख्य बंधन का कारण हमारा सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर जब तक आत्मा के ऊपर आवरण बना के रखा है तब तक आसक्ति रहेगी और तब तक स्थूल शरीर भी रहेगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर कभी ना कभी स्थूल शरीर में ले ही जाएगा। तो बाह्य रूप से कभी बहुत गहरी निद्रा में या मूर्छा में, या कभी बहुत कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी हो गई, या मृत्यु के समय भी, या बहुत तेज बुखार में हो सकता है स्थूल शरीर की गति बंद हो जाए, लेकिन सूक्ष्म शरीर की गति तो फिर भी चलती ही रहेगी। ये आत्मा का पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक शुद्ध भक्त नहीं बन जाएगा। तात्पर्य आरती माता जी। तात्पर्य, मूर्ख लोग आत्मा के अस्तित्व को नकारते हैं, किंतु यह एक तथ्य है कि जब हम सो जाते हैं तो हमें भौतिक शरीर की शुद्धि पहचान नहीं रहती और जागने पर सूक्ष्म शरीर की शुद्धि जाती रहती है। दूसरे शब्दों में, सोते समय हम स्थूल शरीर के कार्यों को भूल जाते हैं और जब स्थूल शरीर कार्य करता रहता है तो हम सुप्तावस्था के कार्य भूल जाते हैं। वास्तव में निद्रा तथा जागरण दोनों ही अवस्थाएं माया की सृष्टियां हैं। जीव को न तो सुप्तावस्था के कार्यों से कोई संबंध होता है और न ही तथाकथित जागृत अवस्था के कार्यों से कोई संबंध रहता है। जब मनुष्य प्रगाढ़ निद्रा या मूर्छावस्था में होता है तो उसे स्थूल शरीर की सुधि नहीं रहती। इसी प्रकार क्लोरोफॉर्म या अन्य किसी अचेतक के प्रभाव से जीव स्थूल शरीर को भूल जाता है और शल्य चिकित्सा के समय उसे पीड़ा का अनुभव नहीं होता। इसी प्रकार जब किसी महान क्षति के कारण मनुष्य को एकाएक आघात पहुंचता है तो वह स्थूल शरीर की पहचान को भूल जाता है। मृत्यु के समय जब शरीर का ताप 160 डिग्री तक बढ़ जाता है तो जीव मूर्छावस्था में चला जाता है और अपने शरीर को पहचान नहीं पाता। ऐसी दशाओं में शरीर के भीतर संचरण करने वाली प्राणवायु रुद्ध हो जाती है और जीव अपनी स्थूल शरीर की पहचान भूल जाता है। आध्यात्मिक शरीर के प्रति अज्ञान के कारण जिसके कार्यों का हमें अनुभव नहीं है, हमें उसके कार्यों का पता नहीं चल पाता और अज्ञान के कारण हम एक मिथ्या स्तर से दूसरे में कूदते रहते हैं। हम कभी स्थूल शरीर के प्रति कार्य करते हैं तो कभी सूक्ष्म शरीर के प्रति। यदि हम भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अपने आध्यात्मिक शरीर में कार्य करते हैं तो हम स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों से पार निकल जाते हैं। दूसरे शब्दों में, हम धीरे धीरे आध्यात्मिक शरीर के प्रति कार्य करने का अभ्यास कर सकते हैं। जैसा कि नारद पंचरात्र में कहा गया है, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति का अर्थ आध्यात्मिक शरीर तथा आध्यात्मिक इंद्रियों को श्री भगवान की सेवा में लगाना है। जब हम ऐसे कर्म में लग जाते हैं तो स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के कर्म तथा प्रतिफल रुक जाते हैं। हरे कृष्ण। जब शरीर इस तरह भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में, गुरु की सेवा में लगता है तो शुद्धिकरण होता है, तब ये बाह्य आवरणों से जीवात्मा मुक्त हो सकती है। गर्भे बाल्येऽपि अपौकल्यात् एकादश विधम तदा लिंगम न दृश्यते यूना कुह्वाम चंद्रमसो यथा। अभी उदाहरण से समझा रहे हैं कैसे शरीर बढ़ता है और फिर दोबारा से शीर्ण हीर्ण हो जाता है। श्रुति माता जी। जब मनुष्य तरुण होता है तो दसों इंद्रियां तथा मन पूरी तरह दिखाई पड़ते हैं, किंतु माता के गर्भ या बाल्यकाल में इंद्रियां तथा मन उसी तरह ढके रहते हैं जिस तरह अमावस्या की रात्रि के अंधकार में से पूर्ण चंद्रमा ढका रहता है। तो इस तरह इंद्रियों का जो शक्ति है वो गर्भ में, बाल्यकाल में उतनी प्रबल नहीं होती, लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो इंद्रियां प्रबल होती जाती हैं। जैसे 5 साल के बच्चे के अंदर भी काम वासना है, लेकिन हो सकता है उस समय प्रदर्शित ना हो। जैसे जैसे वो और बड़ा होगा काम वासना बढ़ती चली जाएगी।
तो उस प्रकार से ये इंद्रियां प्रबल होती चली जाती है। मणि माता जी, तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब जीव गर्भ में रहता है तो उसका स्थूल शरीर 10 इंद्रियां तथा मन पूर्णतः विकसित नहीं होते। जब इंद्रियों के विषय में उसे विचलित नहीं कर पाते। किसी स्वप्न में एक तरुण व्यक्ति तरुणी को उपस्थित देख सकता है क्योंकि तब इंद्रियां सक्रिय होती हैं, किंतु जब एक शिशु था बालक अपने स्वप्नों में तरुणी को नहीं देखेगा। युवावस्था में स्वप्न में भी इंद्रियां सक्रिय रहती हैं, अतः तरुणी के उपस्थित न होने पर भी इंद्रियां अपना कार्य करती हैं और वीर्य स्खलन हो सकता है। सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों के कार्य इस बात पर निर्भर करते हैं कि परिस्थितियां कितनी विकसित हैं। यहाँ पर चंद्रमा का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। अमावस्या की रात में यद्यपि पूर्णतः चमकता हुआ चंद्रमा उपस्थित रहता है, किंतु परिस्थितियों के कारण वह उपस्थित नहीं जान पड़ता। इसी प्रकार जीव की इंद्रियां विद्यमान होती हैं, किंतु वे तभी सक्रिय होती हैं जब स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर विकसित हो जाते हैं। जब तक स्थूल शरीर की इंद्रियां विकसित नहीं हो जाती, तब तक वे सूक्ष्म शरीर पर कोई क्रिया नहीं करती। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर में इच्छाओं के अभाव के कारण स्थूल शरीर का विकास नहीं हो पाता। हरे इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। जब हमारी ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर की इंद्रियां जिस प्रकार जिस अनुपात में बढ़ेंगी, उसी अनुपात में सूक्ष्म शरीर भी परेशान करेगा, और जिस अनुपात में सूक्ष्म शरीर की भावनाएं बढ़ेंगी उसी हिसाब से स्थूल शरीर भी कार्य करेगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। अर्थे ही अविविद्यमाने अपि संस्कृतिं निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने अनर्थागम यथा। सुरेखा माता जी। जब जीव स्वप्न देखता है तो वास्तव में इंद्रिय विषय उपस्थित नहीं रहते, किंतु इंद्रिय विषयों के साथ मनुष्य का संपर्क होने से वे प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार अविकसित इंद्रियों वाले जीव का भौतिक रूप से अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता, भले ही वे इंद्रिय विषयों के संपर्क में ना हो। तो ये इंद्रियां केवल, जैसे हम ये हाथ देख रहे हैं या नासिका देख रहे हैं, कान देख रहे हैं, आंखें देख रहे हैं, ये स्थूल शरीर की तो इंद्रियां हैं ही। लेकिन जब हम स्वप्न देखते हैं तो सूक्ष्म शरीर भी इन इंद्रियों का प्रयोग करता है सूक्ष्म रूप से। वो सपने में भी तो हम देखते हैं, स्वप्न में भी तो हम कार्य करते हैं, स्वप्न में भी तो हम सूंघते हैं, स्वप्न में भी हमको पसीना आता है, डर लगता है या आनंद होता है या जो भी अनुभव होता है। तो ये इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, स्वप्न अवस्था में भी जीवात्मा का पीछा नहीं छोड़ती। बसंत प्रभु। तात्पर्य। कभी कभी कहा जाता है कि बच्चा अबोध निर्दोष है, इसलिए वह पूर्ण रूप से शुद्ध है, किंतु वास्तव में तथ्य यह नहीं है। कर्मों के प्रभाव जो कि सूक्ष्म शरीर में सुरक्षित रहते हैं, 3 क्रमागत अवस्थाओं बीज, मूल, कुटस्थ इच्छा तथा फलोन्मुख फल के निकट में प्रकट होते हैं। प्रकट अवस्था प्रारब्ध पहले से कार्यशील कहलाती है। चेतन अथवा अचेतन अवस्था में सूक्ष्म अथवा स्थूल शरीर की क्रियाएं भले ही प्रकट न हो, किंतु ऐसी अवस्थाएं मुक्त नहीं कही जा सकती। शिशु भले ही अबोध हो, किंतु उसे मुक्त आत्मा नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक वस्तु आरक्षित रहती है और यथा समय प्रकट होती है। सूक्ष्म शरीर में किसी प्रकार के प्राकट्य के अभाव में भी इंद्रिय भोग के विषय कार्य कर सकते हैं। हमने ऊपर स्वप्न दोष का उल्लेख किया है, जिसमें भौतिक इंद्रियां भौतिक पदार्थ के प्रकट न रहने पर भी कार्य करती। भले ही सूक्ष्म शरीर में प्रकृति के तीनों गुण प्रकट न हो, किंतु इनका दूषण कलमश सुरक्षित रहता है और यथा समय प्रकट होता है। यदि सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों की प्रतिक्रियाएं नहीं भी प्रकट हो, तो भी मनुष्य भौतिक परिस्थितियों से मुक्त नहीं हो पाता। इसीलिए यह कहना गलत है कि शिशु मुक्त आत्मा के समान निर्दोष होता है। हरे कृष्ण। जैसे कभी कभी हम देखते हैं पानी, कहीं गड्ढे में पानी भरा हुआ है, ऊपर से बड़ा साफ दिखता है, लेकिन उसमें अगर आप पत्थर डालेंगे तो वो जो मिट्टी नीचे जम गई थी वो पुनः ऊपर आ जाएगी। उसी प्रकार से अगले जन्म में जब शिशु रूप में कोई जीवात्मा रहती है कोई योनि में, तो वो मिट्टी अभी थोड़ी देर के लिए स्थिर हुई है, जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे ही दोबारा से उफरने लगेंगे। सारे जितने भी संस्कार हैं, बीज हैं, जितने भी पूर्व कर्म दोष हैं, वो सर्व दोबारा से उसको सताने लगेंगे।
इसलिए श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे, ये भौतिक जगत वास्तव में इट्स नॉट ए प्लेस फॉर जेंटलमैन, कोई भद्र व्यक्ति के लिए जगह ही नहीं है। यहाँ जो है वो क्रिमिनल ही है, उसके कोई ना कोई अपराध, कर्म दोष, जितने भी उसके अनर्थ हैं, उन सब के साथ जूझने के लिए ही वो यहाँ पर है। केवल विरले भगवान के कुछ शुद्ध भक्त यहाँ अवतार लेते हैं भगवान की तरह, जो जीवात्मा को उद्धार करने आते हैं, अन्यथा सामान्यतः सभी लोग उसी परिस्थिति में हैं। एक और श्लोक पढ़ेंगे। एवं पंचविधम लिंगम त्रिवृत षोडश विस्तृतम एष चेतनया युक्तो जीवयति अभिधीयते। मुख्य गोपी माता जी। 5 इंद्रिय विषय, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां तथा मन, ये 16 भौतिक विस्तार हैं। ये सब जीव के साथ संयोजित रहते हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा प्रभावित होते हैं। इस प्रकार बद्ध जीव के अस्तित्व को समझा जाता है। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है, किस प्रकार 5 इंद्रियों के विषय, अर्थात जो गंध है, रूप है, स्पर्श है इत्यादि, 5 कर्मेंद्रियां जिनसे हम कर्म करते हैं, हाथ पैर, हमारी वाणी और हमारी जनेंद्रियां और गुदा, 5 ज्ञानेंद्रियां जिनसे ज्ञान अर्जित करते हैं, जैसे आंख, कान, नासिका, त्वचा, जिह्वा, और मन, ये 16 आवरण है जीवात्मा के ऊपर। तात्पर्य भूमिका माता जी। तात्पर्य, भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, माँ में वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृष्ठानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे ही शाश्वत भिन्न अंश हैं। बद्ध जीव होने से वे मन समेत 6 इंद्रियों के साथ कठिन संघर्ष करते रहते हैं। यहाँ इसकी भी व्याख्या हुई है कि जीव 16 भौतिक तत्वों से संपर्क में आता है और प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होता है। जीव तथा 16 तत्वों का यह समुच्चय मिलकर जीव भूत बनाते हैं, जो बद्ध जीव है और प्रकृति के अंतर्गत कठिन संघर्ष करता है। सबसे पहले समग्र जगत प्रकृति के तीनों गुणों के विशुद्ध होता है और वे जीव की जीवन अवस्थाएं बन जाते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर विकास करते रहते हैं और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इत्यादि अवयव स्वरूप रहते हैं। श्री माधवाचार्य के अनुसार जब चेतना, जो हृदय में जीवनी शक्ति है, प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा विशुद्ध होती है, तब जीव का सूक्ष्म शरीर भौतिक अवस्था में कार्य करने के लिए संभव होता है, जो मन, इंद्रियां, पदार्थों, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों से युक्त होता है। कोई प्रश्न पूछ सकता है कि अच्छा ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, लेकिन सबको तो अलग अलग है। किसी की सोचने की शक्ति ज्यादा है, किसी की देखने की शक्ति ज्यादा है, किसी की वाणी बड़ी मधुर है, किसी का रूप बड़ा सुंदर है। तो ये सब फिर कौन निर्धारित करता है? ये निर्धारित करता है हमारा सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर की जैसी अवस्था रहेगी, उसके अनुसार अगला स्थूल शरीर हमको मिलता है। इसलिए भगवान बार बार बोलते हैं, मन मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। शुरुआत करनी है सूक्ष्म शरीर से। सूक्ष्म शरीर यदि भगवान की सेवा में लगेगा, मन, चेतना, बुद्धि भगवान की सेवा में जब लगती हैं, तब विचार शुद्ध, क्रिया शुद्ध, व्यवहार शुद्ध, अगला जन्म भी शुद्ध। तो इस प्रकार से ये नारद मुनि बड़े विस्तार से बता रहे हैं प्राचीनी बरी को। हरे कृष्ण। इस रेखा माता जी प्रश्न है। हरे कृष्णा। सर, अगर स्वप्न में जो आता है वो हमारे पिछले कर्मों की वजह से हमें कोई अनुभव हुआ होता है, लेकिन कभी कभी हम सपने में अपने बारे में ना के अपने बच्चों के बारे में भी कुछ बुरा देख लेते हैं, तो ये पीछे क्या है? अनुभव है, पूर्व कर्मों के, पूर्व जन्मों के अनुभव हैं। वो व्यक्तियों का भी तो पूर्व जन्म है, हमारा पूर्व जन्म है, उनका भी है, और हो सकता है हमारा संबंध पिछले कोई जन्म का हो जो हम वो देख रहे हैं। उस तरह ये पूर्व संचित संस्कार हैं जो हमारे मन में, हमारी बुद्धि में स्टोर्ड है। वही मानसिक जो अनुभव हैं स्वप्न के रूप में आते रहते हैं। वैसे शिल प्रभुपाद इनको गंभीरता से लेने के लिए नहीं बोले हैं। शिल प्रभुपाद बोलते हैं कि हमको आगे की सोचना चाहिए कि हम कैसे इससे मुक्त हो सके। पीछे तो बहुत अनुभव, असंख्य असंख्य जन्म हमने लिए हैं और उनका लेखा जोखा हमारे मानसिक पटल पर पड़ा हुआ है।
अब वो कोई भी रूप से, स्वप्न के रूप से हो, अनुभव के रूप से हो, संस्कार के रूप से हो, वो बार बार आएगा जीवन में। लेकिन हमको सोचना है हम कैसे इनसे मुक्त होकर के भगवान की सेवा कर सके। तो ये स्वप्न आना सही है या गलत? डिपेंड करता है कि आपको कैसे स्वप्न आ रहे हैं। आपको यदि भगवान के गुरु के स्वप्न आ रहे हैं तो वो स्वप्न वास्तविक है। प्रभु जी, दोनों मिक्स हो जाते हैं, कभी अच्छे भी आते हैं, कभी बुरे भी आते हैं। हाँ, क्योंकि अभी हम बीच में हैं। अभी हम माया में भी पढ़ते हैं और थोड़ी थोड़ी भक्ति भी करते हैं। जैसे जैसे भक्ति ज्यादा होगी, माया कम होगी, उस तरह के अनुभव कम हो जाएंगे। और जिस दिन आप शुद्ध भक्त बन जाएंगे, उस दिन केवल भगवान का चिंतन होगा। प्रभु जी, क्या ये आगे के लिए भी कुछ संकेत होते हैं क्या, ये स्वप्न आना? एक ही संकेत है कि हम जन्म जन्म से भौतिक संसार में पड़े हुए हैं, इससे बाहर निकलो, बस यही संकेत है। और ज्यादा इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। जी, ठीक है। हरे कृष्ण। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरे दो प्रश्न है। एक स्वप्न से रिलेटेड है। मैं कई बार ये बताना चाह रहा था पर बता नहीं पा रहे थे कि प्रभु जी, मैंने स्वप्न में, मतलब अभी जैसे भागवतम क्लास है, हमें सोने में कई बार लेट हो जाता है, तो मैं स्वप्न में आपको देखता हूँ और आपकी वजह से मैं जग पाता हूँ। दूसरा कि एक स्वप्न में आपको और महाराज को देखे थे और आपने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे, पर वो इंस्ट्रक्शन मैं अभी फॉलो नहीं किया हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्या उसको किस तरह से लूँ? ये मैं आपको अलग से बताऊंगा, बट मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन अवस्था में। आप रात में सोते टाइम प्रार्थना करना भगवान नृसिंहदेव से कि ये कृष्ण किशोर नामक राक्षस मेरे स्वप्न में ना आए, अच्छे अच्छे स्वप्न मुझे आए। तो आपको अच्छे स्वप्न आएंगे, इस तरह बेकार स्वप्न नहीं आएंगे। ठीक है। प्रभु जी, मैंने कुछ प्रश्न भी पूछे थे और वो उत्तर भी आपने दिए थे। पता नहीं, वो जो भी है मैं आपको अलग से शेयर करूंगा। इस तरह तो जब होता है तो ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी चेतना अभी कलुषित है। कई बार जी लोग ऐसा भी बोलते हैं, हाँ हमारे गुरु महाराज हमारे स्वप्न में आए, उन्होंने बोला 16 माला करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये स्वप्न मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? तो गुरु महाराज को जाके पूछना चाहिए, गुरु महाराज आप स्वप्न में आके इस तरह निर्देश दिए हैं, क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो इस तरह हमेशा अपने मन की बात नहीं सुनना, क्योंकि हम अशुद्ध अवस्था में हैं, विचार अशुद्ध हैं, स्वप्न भी अशुद्ध है। जी प्रभु। प्रभु जी, दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जो अभी चल रहा था उसमें सूक्ष्म, जो कई बार हम जैसे अभी तो काफी अशुद्ध अवस्था में, लेकिन मतलब जब भक्तों का संग करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, तो उस टाइम की थोड़ी चेतना अलग स्थिति में अनुभव करते हैं। लेकिन जो पुरानी संस्कार है वो कई बार हमारे ऊपर हावी होती है, हमसे लड़ाई करती है। तो मैं उस टाइम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कई बार हमसे मिस्टेक होती है जो बाद में अफसोस करना पड़ता है। तो उस इस लड़ाई के दौरान आज ये तो पता चला कि वो हमारे पुराने जमा है, इस वजह से हो रहा है। तो अभी तो हम उस शुद्ध अवस्था में पहुंचे नहीं, तो क्या प्रोसेस, क्या करें उस टाइम? पद्म हरे पुराण कृष्ण। में बताया गया है, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमनेव प्रलीयन्ते विष्णु भक्ति रतात्मना। अप्रारब्ध फलम पापम, अप्रारब्ध फल मतलब जो फल अभी तक फलित नहीं हुए, आगे आने वाले हैं। कूट और बीज मतलब हमारे पूर्व संचित कर्मों के संस्कार, जो आगे हमारे कर्म करने की प्रवृत्ति बनेंगे। फलोन्मुखम मतलब जो कर्म अभी हम भोग रहे हैं, जिसमें हम हैं, ये सब पाप की वजह से इतने कर्मों का बोझा जो हम लेकर के चल रहे हैं, क्रम नैव प्रलीयते, ये सब खत्म हो जाते हैं विष्णु भक्ति रतात्मना, यदि हम विष्णु भक्ति, कृष्ण भक्ति में गंभीरता से संलग्न हो। पद्म पुराण का ये उपदेश है। इसीलिए हमारा एकमात्र आश्रय भगवान की भक्ति है। अलग अलग बीमारियां हैं, लेकिन इलाज एक ही है, कृष्ण भक्ति गंभीरता से लेना है। तीव्रेण भक्ति योगेन जजते पुरुषम परम। जब भक्ति तीव्र होगी, अपने आप, ये जैसे कोई व्यक्ति भागने दौड़ने लगता है ना, सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं, उसी तरह भक्ति एक ऐसी एलिवेटर है जो इतना ऊपर ले जाती है व्यक्ति को कि ये सारे अप्रारब्ध प्रारब्ध फल कूट बीज इत्यादि सबसे मुक्त जीवात्मा हो जाता है। ठीक है। जी जी, थैंक यू सो मच। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा, पूरी धन्यवाद प्रणाम।
प्रभु जी, हर कर्म के दो फल जैसे आपने बताया, संस्कार और प्राकृतिक फल। तो प्राकृतिक फल या ये मतलब प्रारब्ध के कर्म फल को बोलते हैं? हाँ, दोबारा से बोलिए। प्रभु जी, हर कर्म के दो फल जैसे आपने बताए हैं, संस्कार और प्राकृतिक फल। तो प्राकृतिक फल से तात्पर्य क्या प्रारब्ध के कर्मों के फल होते हैं? प्रारब्ध मतलब ऐसा नहीं है किसी ने जबरदस्ती थोप दिया। प्रारब्ध मतलब हमारे पिछले कर्म ही हमारे आज का प्रारब्ध बनते हैं, हमारे पिछले कर्मों के फल। जैसे मानो मैंने आज चोरी की, चोरी की सजा तो मुझे मिलेगी, आज मिले, परसों मिले, 10 दिन बाद मिले, 1 महीने बाद मिले, वो हो गया मेरा प्रारब्ध फल। लेकिन जो मैंने एक बार चोरी करने की ललक ले ली है, वो अनुभव मुझे हो गया है, दोबारा जब मैं उसी परिस्थिति में रहूंगा, मेरे सामने मेरी प्रिय वस्तु रहेगी और कोई देख नहीं रहा होगा, तो वो प्रवृत्ति मैंने बना ली है कि मैं दोबारा चोरी करूंगा। इसलिए पुलिस भी क्या करती है, जब कोई क्राइम होता है ना, तो पिछले जो क्रिमिनल्स हैं उनकी लिस्ट पहले निकालती है कि पहले इनमें से ढूंढते हैं, इनमें से कोई होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस हैं जिसने पहले क्राइम किया है वो दोबारा क्राइम करेगा। तो ये अंतर है एक संस्कार में और एक फलोन्मुख में। ठीक है, थैंक यू हरे कृष्ण। ठीक है, बाकी प्रश्न फिर कल लेंगे, अभी गुरु पूजा में जाना है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय।